तो भाई अब जल्दी से जो है वो हम अपना लास्ट टॉपिक कर लेते हैं ताकि चैप्टर जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाए। सही है। तो लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है अभी, आइसोटोप्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है भाई, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सही, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सही, यानी कि हमारे पास जो एटम है, सही, दो या दो से ज्यादा जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, सही, अगर हमारे पास क्या होता है कि उसके एटॉमिक, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, सेम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, सही है, वो क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। मैंने आपको इसका क्या नाम है बताया भी था कि फॉर सपोज अगर हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 है। अगर आप एटॉमिक नंबर को चेंज कर देते हो, 1 से क्या कर देते हो, 2, तो वो फिर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो हीलियम हो जाएगा। अगर आप उसका एटॉमिक नंबर 2 से क्या कर देते हो, 3, तो फिर वो हीलियम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे तो जो पूरा का पूरा एलिमेंट है वही तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत से एटम्स ऐसे हों कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि वो सेम एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। सही, उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। सही, इस पिक्चर से आपको जो है वो बहुत अच्छे एक क्लू मिल रहा होगा कि भाई एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या है, मास नंबर जो है वो हमारे पास, यानी कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सही है, तो एलिमेंट सेम है, सिर्फ मास नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल आप समझे हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन जो है, इसके हमारे पास होते हैं 3 आइसोटोप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला आइसोटोप होता है हमारे पास क्या भाई, प्रोटियम। ठीक है, तो प्रोटियम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता। सही, लेकिन अगर हम क्या कर दें, सही भाई, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें, तो भाई एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 2। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका सेम रहा, क्योंकि इधर भी एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एक न्यूट्रॉन के आ जाने से इसका मास नंबर क्या हो गया, सही, इसका मास नंबर, सही है, कितना हो गया भाई, 2 हो गया। सही, पहले इसका मास नंबर 1 था, अब इसका मास नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोटियम और ड्यूटियम, ये हमारे पास क्या नाम है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन का इजाफा कर दूं, सही, तो क्या होगा कि भाई प्रोटॉन की तादाद चूंकि सेम है, एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मास नंबर इसका जो है वो अब कितना हो जाएगा भाई, मास नंबर इसका हो जाएगा भाई 3, क्योंकि एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 2 = 3, तो इसका मास नंबर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो एटॉमिक नंबर तीनों में सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके न्यूक्लियस में जो फर्क आ रहा है वो किस चीज का फर्क आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए, इसकी वजह से इनका मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट के जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम रहे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहे, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर क्या नाम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है, तो ऐसे एटम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। सही है, इसको हम जुड़वा एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये भी हाइड्रोजन है, सही, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑल 3 हैव सेम एटॉमिक नंबर। सही है, लेकिन सिर्फ इनके मास में फर्क है बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। सही है, तो इस वजह से ये हमारे पास ये तीनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। सही, तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ आइसोटोप्स को डिस्कस किया हुआ है, उनको हम जनरली ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटियम है, सही, इसका जो क्या नाम है, एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन। लेकिन अगर हम इसके क्या नाम है, एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास 1 है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। सही है, लेकिन इसके एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक जो मास है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अगर इसके एटॉमिक मास की हम बात करें तो इसके एटॉमिक मास जो है ये हमारे पास हो जाएगा भाई कितना भाई,
सही है, 1 + 2 + 1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, सेम एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ किस चीज का फर्क है, एटॉमिक मास का फर्क है। सही, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास है, सही है, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। सही है, यूरेनियम के हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबके एटॉमिक नंबर, सही है, 92 92 92, सही है, लेकिन सिर्फ इनके जो मास नंबर है उसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा। सही है, 234 235 238, सही है, तो इनका जो मास नंबर है सिर्फ वो चेंज है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो है वो यूरेनियम के क्या होंगे भाई, आइसोटोप्स कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कार्बन के, सही, कार्बन के जो हमारे पास आइसोटोप्स है वो डिस्कस किए गए। सही है, तो पहला जो हमारे पास आइसोटोप होता है इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है, सही, वो 6, इधर भी 6 इधर भी 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है। सिर्फ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होंगे, इधर 6 हैं, इधर 7 हैं, और इधर क्या हो जाएंगे 8। तो न्यूट्रॉन जो है वो तब्दील होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास इसका एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्टली आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। सही है, तो क्लोरीन के अंदर हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं। सही, दोनों के एटॉमिक नंबर 17 17, यानी कि एलिमेंट सेम है, लेकिन सिर्फ किस चीज का फर्क है, एटॉमिक मास का फर्क है। इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका 37 है। इसका मतलब इस आइसोटोप से इस आइसोटोप में जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसका जो है वो इजाफा हो गया। सही है, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे 18 थे और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। सही है, यानी कि 20 न्यूट्रॉन्स हो गए। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के इस तरीके से दो आइसोटोप बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आइसोटोप का टॉपिक है वो भी हमारा जो है वो खत्म हो गया। सही है, तो अब जल्दी से हम टास्क देख लेते हैं। तो आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल, प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने होमवर्क दिया आपको, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट आखिर में हमने डेफिनेशन पढ़ी और डिफरेंट आइसोटोप डिस्कस किए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और प्रैक्टिस एमसीक्यू, एमसीक्यू की इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया, और साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आज को हमने पढ़ा है, सही है, उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम, अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं भाई। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं यहाँ पे, शेल का, सब शेल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आइसोटोप का। ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड राइमा, सुनैना फरीद, आयदा तंजील। ठीक है भाई, तो अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। सही है, और अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। ठीक है, और जो भी आपके पेपर्स वगैरह हों उसके नंबर मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसे आपने परफॉर्मेंस करी है अपने फर्स्ट मंथली टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो मुलाकात होगी। ओके बेटा भाई, अल्लाह हाफिज़।